तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 17th क्वेश्चन। ठीक है, एरे क्लोनिंग टेक्निक। तो you are given an array A of n integers. Initially there is only one copy of the given array. You can do operations of two types. Choose any array and clone it. After that there is one more copy of the chosen array. Swap two elements from any two copies on any position. You need to find the minimal number of operations needed to obtain a copy where all elements are equal. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमको एक एरे दिया होगा। ठीक है, हमको एक एरे दिया होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला एरे दिया है 0 1 3 7 0। 0 1 3 3 7 0। ठीक है, हमको एक ऐसे एरे में कन्वर्ट करना है जिसके सभी एलिमेंट्स सेम हो। ठीक है, जैसे मान लो इसको 0 0 0 0 0 0 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, इसमें सभी एलिमेंट सेम है। ठीक है, यानी इसको एक ऐसे एरे में कन्वर्ट करना है जिसमें सभी एलिमेंट सेम हो। तो अब इसको ऐसे एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑपरेशन हैं। ठीक है, पहला ऑपरेशन में क्या है, पहला ऑपरेशन है कि हम एरे को क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन है कि हम दो एरेज के एलिमेंट को स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पहला ऑपरेशन क्या है कि हम इसको क्लोन कर सकते हैं, यानी कि इसका एक और कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, यानी इसका अगर क्लोन करेंगे तो इसका एक और कॉपी बन जाएगा। ये हो जाएगा 0 1 3 3 7 0। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑपरेशन। और सेकंड ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं कि हम जो हमारे पास जो दो एरेज हैं, ठीक है, क्लोन करने के बाद क्या हो गया, दो एरे आ गया, तो इन दोनों एरे का जो एलिमेंट है उसको स्वैप कर सकते हैं। जैसे कि 1 को हम लोग 0 के साथ स्वैप कर सकते हैं, फिर 7 को 0 के साथ स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने बार स्वैप करेंगे उतने ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, तो हमें मिनिमम से मिनिमम ऑपरेशन का यूज करके इस एरे में कन्वर्ट करना है, यानी इस एरे के सभी एलिमेंट्स को सेम करना है। ठीक है, अब तो ये हो गया क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन आ गया समझ? ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसको हमने जब क्लोन किया तो यहाँ पर लगा एक ऑपरेशन। ठीक है, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला एक बार लगा। और जब इसको अगर इन दोनों एरेज में से किसी एलिमेंट्स को हम स्वैप करेंगे तो उसमें क्या लगेगा, एक एक ऑपरेशन लगेगा। मान लो 1 और 0 को स्वैप करते हैं तो क्या होगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर लगा एक ऑपरेशन। फिर यहाँ पर एक 0 था और यहाँ पर एक 7 है। अगर 7 को इधर ले जाएंगे और 0 को यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक ऑपरेशन। ठीक है, तो अभी तक टोटल कितने ऑपरेशन हो गए, 3 ऑपरेशन। पहला यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 ऑपरेशन। ठीक है, तो ऐसे ही ऑपरेशन का यूज करके हमें इस एरे में कन्वर्ट करना है, यानी जिसके सभी एलिमेंट सेम हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हमारे टाइम लिमिट पर टेस्ट है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 10 पावर 8 ऑपरेशन। अब यहाँ पर हमें दिया है कि इट इज गारंटेड दैट द सम ऑफ n ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 10 पावर 5। यानी हम यहाँ पर डायरेक्ट n को कंपेयर कर सकते हैं 10 पावर 8 से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बना सकते हैं O1, ठीक है, यहाँ पर बना सकते हैं ON जो कि होगा 10 पावर 5, यहाँ पर हम बना सकते हैं ON log n। ठीक है, ये भी 10 पावर 8 से छोटा होगा। ठीक है,
अब ये सभी सॉल्यूशंस चलेंगे। अगर ON² में जाएंगे तो हो जाएगा 10^10, जो 10^8 से ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन नहीं चलेगा। ठीक है, ON², ON³, ठीक है, ये सभी सॉल्यूशन नहीं चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या करना है, हमें एरे को, जो गिवन एरे है उसको ऐसे एरे में कन्वर्ट करना है जिसके सभी एलिमेंट सेम हो। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, क्या वाला, 0 1 3 3 7 0। ठीक है, 0 1 3 3 7 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सभी एलिमेंट्स को किसी एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट होगा जिसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, हम यहाँ पर मिनिमम ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, तो जितने कम एलिमेंट्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उतने कम ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी एलिमेंट को स्वैप करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब भी हम किसी एलिमेंट को स्वैप करेंगे तो क्या होगा, एक ऑपरेशन लगेगा। कौन सा वाला, सेकंड वाला। तो यहाँ पर अगर 1 को करेंगे, 3 करेंगे, 3 करेंगे, 7 करेंगे, यानी जितने ज़्यादा एलिमेंट्स को हम स्वैप करेंगे उतने ज़्यादा ऑपरेशंस लगेंगे। तो हमें चाहिए मिनिमम से मिनिमम ऑपरेशन, यानी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम एलिमेंट को रिप्लेस करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्लोन करते हैं। ठीक है, ये क्लोन होके हो गया 0 1 3 3 7 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब जब यहाँ पर क्या है, 2 0 है, हम क्या चाहते हैं, सब जगह 0 आ जाए। तो ये 1 को 0 से रिप्लेस करेंगे, फिर 3 को भी 0 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 0 0 3 7 0। ठीक है, ये वाला 1 कहाँ चला गया, यहाँ पर, और ये वाला 3 कहाँ चला गया, यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास 4 0 है। ठीक है, लेकिन अभी भी 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 0 में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से क्लोन करेंगे ताकि हमारे पास और एक्स्ट्रा 0 आ जाए। ठीक है, क्या हो रहा है, जब भी हम क्लोन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या थे, 2 जीरोस थे, यहाँ पर कितने हो गए, 4 0। ठीक है, क्योंकि जो 2 एक्स्ट्रा 0 है वो क्लोन एरे से आ गए। ठीक है, तो यानी जब भी हम डबल करते हैं या क्लोन करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाते हैं। ठीक है, या फिर जो एलिमेंट मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब फिर से क्लोन करेंगे तो क्या होगा, हमें और जीरोस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अब अभी कितने, 4 ही 0 है, हमें 2 0 और चाहिए। क्या करेंगे, क्लोन करेंगे, तो 0 0 0 3 7 0। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पर 4 0 था, अब 4 0 और आ गया। ठीक है, इसको अगर हम इधर रिप्लेस करेंगे तो हमें सभी के सभी एलिमेंट्स 0 होते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर 3 को मान लो ये वाला 0 से रिप्लेस कर दिया और 7 को ये वाले 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 7। ठीक है, तो हमारा जो मेन पर्पस था कि सभी एलिमेंट्स को 0 करना है वो हो गया। ठीक है, सभी एलिमेंट्स को क्या करना था, सेम बनाना था, तो सेम बन गए। तो कितने ऑपरेशन लगे, यहाँ पर लगा 1, यहाँ पर लगा 2, यहाँ पर लगा 1 ऑपरेशन, यहाँ पर फिर से 2 ऑपरेशन लगा। तो कितने ऑपरेशन लगे, 2 2 4 5 और 1 6, तो टोटल लगे हमें यहाँ पर 6 ऑपरेशन। अब जब इसका कोड लिखेंगे तो क्या हम लोग ऐसे पूरा सिमुलेट करेंगे इसको कि पहले हम एक और एरे बनाएंगे, फिर उसमें हम रिप्लेस करेंगे, फिर हम फिर से एक नया एरे बनाएंगे, फिर उसमें फिर से रिप्लेस करेंगे। तो आंसर है नो, ऐसा नहीं होगा। इसमें हम जो मेन आइडिया है, ठीक है, उसका यूज़ करेंगे और
उससे सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर 2 ज़ीरो है। ठीक है, यानी जब भी हम क्लोन करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस डबल होते हैं। ठीक है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी एलिमेंट्स जो नॉन ज़ीरो है उनको हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स जो नॉन ज़ीरो है या फिर ऐसे एलिमेंट्स जो मेजोरिटी में नहीं है उनको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो 1 3 3 7 ये सबको रिप्लेस करना है, और जितने एलिमेंट्स रिप्लेस करेंगे उतने ऑपरेशंस लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम 4 एलिमेंट रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर लगेगा 4 ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट को हम क्या करते हैं, जीरो से रिप्लेस करते हैं, और जब भी स्वैप करते हैं तो क्या होता है, सेकंड ऑपरेशन का यूज होता है। यानी हर एलिमेंट को रिप्लेस करने के लिए एक ऑपरेशन लगता है। यानी यहाँ पर कितने ऑपरेशन लगेंगे। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन का यूज कितने बार होगा, सेकंड ऑपरेशन का यूज होगा 4 बार। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ मेजोरिटी एलिमेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेजोरिटी एलिमेंट्स। ठीक है, जो यहाँ पर 0 है इसका कितना काउंट है, 2, तो 6 माइनस 2 हो गया 4। और अब फर्स्ट ऑपरेशन कितना बार लगेगा, फर्स्ट ऑपरेशन तब तक लगाना है तब तक जब तक सभी एलिमेंट 0 ना हो जाए। ठीक है, और जब भी ऑपरेशन लगाते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। ठीक है, यानी तब तक डबल करते रहो जब तक सभी एलिमेंट 0 ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, यानी क्या बोल रहा हूँ, तब तक डबल करते रहो जब तक सभी एलिमेंट 0 ना हो जाए। ठीक है, जब भी डबल करेंगे तो काउंट को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, यानी तब तक ऑपरेशन परफॉर्म करते रहो जब तक सभी एलिमेंट्स 0 ना हो जाए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कोड से समझते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले निकाल रहा हूँ कि कौन सा एलिमेंट है जो मेजोरिटी में है। ठीक है, अब उस एलिमेंट को, जो एलिमेंट मेजोरिटी में है उन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो कि जो एलिमेंट मेजोरिटी में है उसका काउंट कितना है, तो वो है मैक्सी। ठीक है, जैसे वहाँ पर था 2, क्योंकि 2 बार आ रहा था 0। अब यहाँ पर निकाल लिए काउंट इक्वल टू n माइनस मैक्सी, यानी जो एलिमेंट्स मेजोरिटी में नहीं है उनका काउंट कितना है, वहाँ पर था 4। ठीक है, अब ठीक है, तो और ये जो नॉन मेजोरिटी एलिमेंट्स का काउंट है वो हमें ये भी बताता है कि कितने ऑपरेशंस, कितने बार सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जैसे यहाँ पर 4 एलिमेंट्स थे जो मेजोरिटी में नहीं थे, तो इनका काउंट हमें ये भी बता रहा था कि कितने एलिमेंट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, और जितने एलिमेंट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा उसको भी हम काउंट करते हैं कि 4 ऑपरेशंस लगेंगे इनको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो काउंट वेरिएबल है ये काउंट रख रहा है कि कितने ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये तो काउंट हो गया कि सेकंड ऑपरेशन कितने बार लगेगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑपरेशन कितने बार लगेगा कैसे निकालेंगे, हम जब भी ऑपरेशन करते हैं तो 0 का काउंट डबल हो जाता है। ठीक है, तो यानी और 0 काउंट हमें कब तक डबल करना है, जब तक सभी एलिमेंट्स 0 ना हो जाए। ठीक है, तो वही लिखा हूँ मैं कि जब तक, ठीक है, जब तक 0 का काउंट n से छोटा है, ठीक है, तब तक क्या करो, 0 काउंट को डबल करते रहो, और जब भी डबल करोगे तो काउंट को प्लस प्लस करो। ठीक है, क्योंकि जब भी 0 का काउंट डबल होता है तो एक बार ऑपरेशन लगता है, फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड, मतलब फर्स्ट ऑपरेशन कितने बार लगा, तो ये जो सी आउट काउंट है उसको फिर सी आउट कर देना है। ठीक है, कि कितने ऑपरेशंस लगे टोटल। अब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है ओ एन लॉग एन, क्योंकि ये जो लूप चल रहा है वो ओ एन टाइम चल रहा है, और यहाँ पर हम
मैप का यूज़ कर रहे हैं और मैप से एलिमेंट निकालने के लिए लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। इसके बाद जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ एन, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एक स्टोर नाम का वेक्टर बनाए हैं जो स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगा ओ एन। क्या ये रेंज में है? तो हाँ, ये रेंज में है ओ एन लॉग एन, ठीक है, तो ये टी एल ही नहीं देगा।